दूरदर्शन पर बहस, नए और अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन। देखा होगा आपने कि हर न्यूज चैनल पर किस तरह से बहस होती है। अलग अलग पार्टियों के एमपी एमएलए को बुलाया जाता है और एक दूसरे पर वो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, अपनी पार्टी की बड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरों की कमियों को गिनाते हैं वहां पर। तो ये क्या है? एक बहस ही तो है। इसी संबंध में आज का टॉपिक है दूरदर्शन के चैनलों पर होने वाली बहस दो साणों की लड़ाई जैसी या दो गुस्सैल बहरों की मुक्केबाजी जैसी लगती है। देखने को यह बहस चर्चा जैसी लगती है क्योंकि व्यवस्था और प्रबंध बहुत शानदार होते हैं। बहुत सुंदर पटल, सबके सामने माइक, पेय पदार्थ और जगमगाते कैमरे। परंतु इस पर बैठने वाले चर्चाकार किसी की सुनने की नहीं, उन्हें सुनाने के लिए आते हैं। ठीक, चर्चाकार मतलब जो चर्चा कर रहे हैं। इसलिए वे प्रतिद्वंदी चर्चाकार की हर बात काटते हैं, यहाँ तक कि यदि सामने वाला उन्हीं के समर्थन की बात कर दे, फिर भी वे उसमें कोई व्यंग, कोई षड्यंत्र या कोई पैंच ढूंढते हैं। वे एक प्रकार से उसकी बातों के लिए अपने कान बंद करके आते हैं, मानो वे बहरे हों। आप सोचिए, बहस में जब कोई सुन ही नहीं रहा तो कहने वाले के कहने का क्या अर्थ? होता यह है कि कहने वाले की बात प्रेत की तरह हवा में मंडराती रहती है और सुनने वाले उस पर मुक्का चलाते रहते हैं। इस प्रकार बहस न होकर कबंध क्रीड़ा बन जाती है, जिसमें दो सिर कटे वीर एक दूसरे की पहले से कटी गर्दन काटते नजर आते हैं। कहीं कहीं पर कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो नो प्रॉब्लम, आप यदि और कोई उदाहरण देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। दूरदर्शन के मालिक बहस कराने में रुचि नहीं लेते। उनकी रुचि अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने में होती है, इसलिए वे उसे अधिक से अधिक उत्तेजक, चटक और धांसू बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे ऐसे एंकर चुनते हैं जो शाण युक्त के महारथी हों। यहाँ शाण युद्ध मतलब जो शाणों का युद्ध होता है, ठीक है, जो जानते हो कि दोनों शाणों को किस तरह उत्तेजित रखना है। जैसे ही वे शांत हुए, वे उनके मर्म स्थल में जली हुई सिगरेट लगा देते हैं। उसके बाद जो नजारा होता है उसे देखकर एंकर की बाछें खिल उठती हैं। तब भी उन्हें शांत करने का ढोंग करते हैं और फिर उत्तेजित किए रहते हैं। चर्चा सफल हो जाती है क्योंकि दर्शक टकटकी लगाए उनके युद्ध में लीन हो जाते हैं। अच्छा यही है कि ऐसी बहसों को बहस न कहकर भैंसा युद्ध कहा जाए। कई बार मैंने भी देखा है और नतीजा यही निकलता है कि इस तरह की बहस को देखने के बजाय हमें यदि देश की चिंता है तो हम न्यूज चैनल देखें, न्यूज देखें और फिर हम जज करें कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन इस तरह की बहस देखने से एक तरह से अपने टाइम की उसी क्या कहेंगे बर्बादी है। ठीक, क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ होता नहीं है इस तरह की बहसों का। प्राय दूरदर्शन पर होने वाली बहस में 4 चर्चाकार होते हैं। इनमें से कम 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रवक्ता होते हैं। एक कोई विशेषज्ञ और एक पत्रकार होता है। ऐसी चर्चाओं में विशेषज्ञ और पत्रकार तो भैंसा युद्ध के अखाड़े के किनारे बैठे रहते हैं और कभी कभी
इन पर मुस्कुराते रहते हैं। जब उनका नंबर आता है तो वे सोचने समझने वाली कोई ढंग की बात भी करते हैं, परंतु जैसे ही वार्ता किसी राजनेता के हाथ में जाती है, वह वार्ता पर बात न करके विरोधी राजनेता पर व्यंग्य कटाक्ष करने लगता है। इसके बाद विश्व युद्ध सा छिड़ जाता है। थोड़ी देर में तू में हो जाती है। एक बोलता है तो दूसरा राजनेता भी साथ साथ बोलने लगता है। न उसकी समझ में आती है न उसकी, मतलब दोनों बोलने लगते हैं साथ साथ में, तो किसी के भी समझ में कोई भी बात नहीं आती है। अब दूसरे नेता से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बोलने से पहले प्रतिद्वंदी प्रवक्ता बोल पड़ता है। इस प्रकार वार्ता ट्रैफिक जाम की भांति अराजक हो जाती है। ऐसी वार्ताओं की नियत और उसके चर्चाकार सभी दुर्भाग्य के शिकार होते हैं। उन्हें सुनकर मानसिक खलल पड़ जाता है। अच्छे भले वाहन चलते चलते भिड़ जाते हैं। ऐसी बहसों को प्रणाम। ये नए मीडिया युग के नए खरदूषण हैं। ठीक, तो एंड काफी अच्छा किया है। मैंने पहले ही बोल दिया है कि इस तरह की बहस को सुनने से अच्छा है कि हम ना ही सुने, क्योंकि टाइम की वेस्टिंग है ये। और अक्सर ये बहसें होती हैं, हर न्यूज़ चैनल इन्हें आयोजित करता है, क्योंकि उनकी टीआरपी बढ़ती है, उनकी इनकम होती है, और जनता को कहीं ना कहीं जो फालतू जनता है इन्हें सुनते भी हैं, मजा लेते हैं, ठीक है, ठहाके लगाते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि अभी आपकी परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं। अभी समय है आपके लिए हिंदी पर थोड़ा ध्यान देने की, क्योंकि पूरी साल तो आप लोग हिंदी पर ध्यान देते ही नहीं हैं। तो अभी समय है, आप पढ़ सकते हैं। और किसी टॉपिक पर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो की आवश्यकता है तो आप हमें जरूर बताएं। ये चैनल एक मात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको ग्रामर के साथ साथ लेखन भी देखने को मिलेगा। तो आप हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।